कोशिश तो बहुत की हमारी फैमिली को तोड़ने की। अब सब ठीक है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? तो ये जो टाइटल है ये है सपना चौधरी यानी कि स्नैपी गर्ल्स का, जो अभी कुछ देर पहले 1 घंटा पहले वीडियो आया है और उसमें उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है। ठीक है, और एक कमेंट भी उन्होंने पिन किया है जिसको मैं अभी बताती हूँ। और इस वीडियो में उन्होंने जो बहुत टाइम से चीज़ें चल रही थी, बहुत तरह के कमेंट आ रहे थे, तुम्हारी सासू माँ से तुम्हारी क्या मतभेद हो गया है, क्या बात हो गई है, क्या लड़ाई हो गई है, जब से इनके पाँव में फ्रैक्चर हुआ था वो ऊपर देखने क्यों नहीं आ रही हैं, कुछ चीज़ें चल रही थी जो दिख भी रहा था सोशल मीडिया पे। हालांकि उसने खुल के नहीं बोला, लेकिन यस जितना बोला यही कि सबको मिल के रहना चाहिए, तो इतना तो क्लियर हो गया था। और जो कमेंट्स आ रहे थे उसमें भी किसी ने कहा था कि जब आपकी घर में कुछ लोग मौसी सास आई थी उनके बाद उनका एकदम से रवैया चेंज हो गया है। तो हाँ जी, ये चीज़ें बिल्कुल ठीक ही थी। जो लोग, और अभी भी कुछ लोग जो इतने टाइम से गंदे कमेंट्स कर रहे हैं कि सेल्फिश है, अपनी सास ससुर को छोड़ के आ गई है, बहुत नेगेटिविटी इनके चैनल पे दिख रही थी। आज बात करेंगे फाइनली इन सब चीज़ों को। अब जो भी प्रॉब्लम्स थी, सास ससुर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इन्होंने खुद आज वीडियो में बोला है कि वो सब ठीक हो गया है, सारी चीज़ें पहले जैसे ही हो गई हैं। लेकिन अभी भी देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर होने में अब जल्दी ही ये घर पहुंचेंगे और पहले जैसा सब कुछ हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, हर घर में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। और यहाँ पे जो सपना की बॉन्डिंग है अपने सास ससुर के साथ, हमने हमेशा से देखा है। जब से राजवीर जी की भी डेथ हुई, वो किस तरह से स्ट्रांग बन के आती थी वीडियोस में, रोना आता था बट फिर भी वीडियोस बना रही थी। ठीक है, उनको अपनी दोनों बच्चियों को भी देखना है, सास ससुर को भी देखना है, और सास ससुर भी हमेशा उसके काम के लिए रेडी ही रहते थे। चाहे वीडियोस में आने पे, चाहे कुछ भी कंटेंट हो, वो बच्चियों का भी ध्यान रखते थे। चाहे नहलाना हो या छोटी छोटी चीज़ें उसको खिलाना पिलाना, उसमें एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करते थे। बट समाउ किसी तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट, कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट, कोई जो घर पे लोग आ रहे हैं उनकी वजह से जो अच्छी खासी फैमिली थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई थी। और हम लोग यहाँ सब्सक्राइबर्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर वीडियो में दिखा रहे हो, जो चीज़ें आप बोल रहे हो, उसके बेसिस पे ही नीचे लोग आपको आके यू नो दे विल कॉमेंट। और उसी सब चीज़ों को कहीं ना कहीं सपना ने भी समझा, और सपना ने आज वीडियो बना के क्लियर किया कि बहुत टाइम से कमेंट्स आ रहे थे, लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी सासू माँ आपको देखने क्यों नहीं आ रही, आपकी से मतलब वो एक तरह से ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं, खाना भी, खाने की थाली भी नीचे से। तब सपना ने कुछ चीज़ें बोली थी कि सबको मिल के रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं मैंने भी अपने पहले वीडियोस में बोला था कि कहीं ना कहीं उसको इग्नोर किया जा रहा था। देखिए, सुख दुख जब वो आपके साथ आपके दुख में खड़ी रहती है, जब आपकी तबीयत खराब होती है, तो बिल्कुल आपको भी अगर उसका दुख है तो आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि उसको इग्नोर करना चाहिए। और हमने देखा था कि जब आंटी जी भी एडमिट थी हॉस्पिटल में, आंटी जी को ले जाना, उनको दवाई वगैरह कराना, बिल्कुल एक बेटे की तरह, है ना, बेटी की तरह उन्होंने इनफैक्ट करा है। जो कि यह सास ससुर भी जानते हैं। लेकिन कई बार होता है, बहुत लोग होते हैं जो अपने घर के उससे दुख में शायद इतने दुखी नहीं होते, लेकिन दूसरे की खुशी कि ये लोग इतना सब कुछ होने के बावजूद भी खुश कैसे हैं, और अपने ही होते हैं, आसपास वाले लोग ही होते हैं। कुछ ऐसा ही इनके घर में भी हुआ है। बहुत टाइम से नेगेटिविटी इनके चैनल पे आ रही थी। कई लोग कुछ खेमे में बढ़ गए थे जो सास को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ खेमे में बढ़ गए थे जो यहाँ पे सपना को सपोर्ट कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे सपना ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे सास ठीक है, तुम सेल्फिश हो, तुम सास ससुर को छोड़ के आ गई। तो क्लियर आज यहाँ पे बातें हो गई हैं। और उसने खुद एक कमेंट भी पिन किया, उसकी भी मैं बात करूंगी। और उसने बोला है कि आप अपना घर देखिए, जो भी है, मैं नाम नहीं लूंगी, और लेकिन अब सब ठीक है। और आज वीडियो कॉल भी दिखाया जिसमें दादा दादी, जो इनकी बेटी है आरोही, और आरू से बात भी कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। बहुत इमोशनल सीन था वो, जब दादा दादी जी मैं बाबा, और वो बड़ी प्यार से आंटी जी हंस रही हैं। देखिए, उनके भी बेटे हैं, गए हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा दुख देखा है। तो साथ में ये जो सपना है, सपना ने भी बहुत बड़ा दुख देखा है, जिसमें आज उन्होंने कमेंट एक पिन किया है, उसमें भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी इनके घर में आके कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने बोला है कि हम लोग इतने दुख के बावजूद भी अपने घर में अच्छाइयाँ, खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि खुशी से रहें। लेकिन कुछ लोग आके कुछ आग लगाना या माइंड वॉश करना, ब्रेन वॉश करना, जिसकी वजह से कुछ लोग आ जाए और दूसरों की बातों में ना आए, अपना देखें, अपनी फैमिली का देखें। और यही बात क्लियर करते हुए उन्होंने, सपना ने भी वीडियो में बोल दिया है कि अपना घर देखो, ठीक है, अपना घर संभालो, दूसरों के घर में क्या चल रहा है, क्या उसमें अड़ंगी देने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने कमेंट भी पिन किया है,
जिसको मैं यहाँ पे लेना भी चाहती हूँ वीडियो में, जिसमें था कि हम सब, ये कमेंट है जो सपना ने पिन किया है, हम सब साथ ही रहेंगे, मैं बस यही चाहती हूँ, मैं जब मैं दुख में हूँ तो सब मेरी फैमिली मेरे साथ हो। जैसे मैं खड़ी रहती, किसी ने बोलने से या कान भरने से मुझे ऐसे अकेला ना छोड़ो, मेरे साथ रहें क्योंकि मुझे ज़रूरत है। जानती हूँ उनके भी बेटे गए हैं, पर मेरे भी तो पति थे, मेरे भी तो लाइफ खराब हो गई, पर भी जी रही हूँ और सब फैमिली को संभाल रही हूँ, तो मुझे भी सबकी ज़रूरत है। और आप लोगों से शेयर, क्योंकि आप, अच्छा कुछ लोगों ने कहा था कि आपने ही यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया दिया था, तो उसने जस्ट आइडिया दिया था, ठीक है, उसने पूरी बात फिर भी नहीं बताई थी। तो उस पे वो यही कह रही है कि आ, और आप लोगों से शेयर किया क्योंकि आप सब भी तो मेरी फैमिली हो। मैं किससे बोलूं अपनी मन की बात, थक जाती हूँ मैं कभी कभी। मैं बस इतना ही करूंगी, जो लोग हमारे यहाँ घर टूटने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी सासू माँ से थोड़ा दूर रहें, घर आए, बस अच्छे से बात करें और अपना घर संभालें प्लीज। तो इन्होंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी है कि मेरी सासू माँ के कान भरने चाह रहे हो, कुछ चीजें बोल रहे हो जिनकी वजह से कहीं ना कहीं, देखिए, अगर आप एक जो ऑरा क्रिएट होता है, अगर आप कंटिन्यूअसली एक नेगेटिव एनवायरनमेंट पे है, अगर वो एक बार बोलेगा 10 बार बोलेगा, तो उसकी एक बात का आपकी ऊपर असर होता है। और यही सेम उनके साथ भी हुआ था, जिसकी वजह से ड्यूरिंग फ्रैक्चर के टाइम पे हमने देखा था आंटी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा सपना के साथ नहीं दिख रही थी, ना उसकी केयर करते हुए दिख रही थी। तो सपना ने साफ साफ बोला है, और मैंने इसीलिए थोड़ा बहुत, हालांकि उन्होंने खुल के कुछ नहीं बताया था, लेकिन लोग समझ गए थे कुछ चीजें चल रही हैं। तो अब सब कुछ ठीक हो गया और वो जल्दी ही फिर से अपने ससुराल में जाएंगी। और चोट का भी बता रही थी, डॉक्टर ने कहा है कि तुम इस एक जगह नहीं बैठ सकती हो, तुम्हें थोड़ा चलना फिरना भी जरूरी है, जिससे जो पाँव की रिकवरी है, जो फ्रैक्चर हुआ था इनका, जल्दी ठीक भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक जगह बैठ के, जो लोग उनके फ्रैक्चर तक को फेक बता रहे थे, जो इनके पाँव में चोट लगी है उसको भी झूठ बोल रहे थे कि तुम वहां तो मतलब बैठी रहती थी, यहाँ देखो किस तरह भाग रही हो। तो मैं कहती हूँ थोड़ा नेगेटिविटी कम करो, थोड़ी शर्म कर लो, कमेंट्स करने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। और यहाँ पे मैं हमेशा से, जब जितनी बार मैंने वीडियो बनाई है, मैंने यही कहा है, छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको ना बड़ा बनाया जाए। और आज वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, और जब ये अपने घर जाएंगी, बात करेंगी, टाइम स्पेंड करेंगी, धीरे धीरे ठीक भी हो जाएंगी। देखिए, यही होता है। बाकी कितना प्यार है ये हमने शुरू से देखा है। इनकी सासू, जो इनकी सासू माँ है, वो भी बहुत स्वीट है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए उनका भी दुख बहुत बड़ा है, उनके भी 2 बच्चे खोए हैं उन्होंने। तो उनके पास अभी उनकी बहू और उनकी जो 2 पोतियां हैं, ठीक है, जिनमें अपने बच्चों की परछाई देख के, उन्हें देख के ये लोग खुश हो जाते हैं। और दादी बाबा का वीडियो कॉल देख के मेरे ख्याल से जैसे मैं इमोशनल हुई, आप लोग भी सब इमोशनल हुए होंगे, है ना। और इसी में सब लोग यही कह रहे हैं, हाउ स्ट्रांग यू आर, दी वेल डिजर्व्ड रिस्पेक्ट। आपके दुश्मन बहुत हैं, आप ही के रिलेटिव, इससे ज़्यादा पर्सनल बात शेयर ना करें सोशल प्लेटफॉर्म पर। और सपना दी, मेरी भोलेनाथ से यही विषय कि आपको भोलेनाथ आगे और कुछ तकलीफ ना दें। आपका दुख बहुत बड़ा है, सही कह रही हो तुम, कि तुम परेशानी में थी तो सासू माँ को पूछना चाहिए था, वो खुद समझदार हैं, क्यों किसी के कान भरने से अपने घर खराब कर रही थी। आपने सही कहा कि हम सब भी आपकी फैमिली है, इसलिए आपने शेयर किया, लेकिन कुछ लोग खुश होने वाले भी है इन सब से। आप अपने दुख अपनी माँ से शेयर करो, लोगों को खुश होने का मौका मत दो। तो इस तरह के तमाम कमेंट्स आए हैं जो सोशल मीडिया पे, जो इन्होंने, सब लोग यही कह रहे थे कि तुम पहले खुद ही लेकर आई थी, ठीक है, और अब किसी तीसरे को ब्लेम कर रही हो। तो उस चीज़ का भी इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि मुझे अंदर से, मैं किससे बोलूँ, ठीक है। तो अंदर जब आदमी फ्रस्ट्रेशन में होता है, जब कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें चल रही होती हैं उसकी लाइफ में, तो उसने, मेरे को नहीं लगता उसने कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए, उसने अपने मन में कुछ थी चीज़ें, उस टाइम वो जूझ रही थी, उसके पाँव में चोट थी, वो जब बच्चियों को देख रही थी कि कोई उसकी हेल्प करने नहीं आ रहा है, वो मैगी तक घसीट घसीट के जब चल रही थी, उसको प्रॉब्लम हो रही थी, वो बच्चियों के लिए मैगी बना रही थी, तो वो जब सब चीज़ें लोगों ने देखी हैं, और आज उसने बोला है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं। मैं पहले भी कह रही थी, यहाँ कोई गलत सही नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं किसी तीसरे की वजह से, और जल्दी ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स अच्छे तरीके से क्लियर भी हो जाएंगी। बाकी सपना की ऑडियंस, ठीक है, सब्सक्राइबर्स, इनको शुरू से जो फॉलो कर रहे हैं इन्होंने देखा है। हालांकि कुछ लोग जो रॉड चैनल है उस पर बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे, जब वो माइक के जाती है स्पेशली, तभी क्यों आप लोग मतलब इतने तरह तरह के कमेंट्स करते हैं। भाई उसका घर वो भी है, वो जब चाहे जा सकती है, और वहाँ पे थोड़ी केयर भी हो जाएगी। और उसने ये भी कहा है कि अगर उसी टाइम में ये सब चीज़ें क्लियर करनी होती तो ठीक नहीं होता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ठीक है, ताकि सामने वाले को रियलाइज भी हो। तो यही था सब कुछ। और अंशु ने भी आज वीडियो कॉल में बात करी, तो अच्छा लगा। इनकी तरफ से अंशु बहुत ध्यान रखती है, चाहे दोनों बच्चियों का हो, चाहे सपना का हो।
और हम इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ और मैं बोलती हूँ कि हमेशा आप हैप्पी रहो अपने इन लॉज के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। और ग्रैंड डॉटर्स हमेशा हर दादा दादी के लिए प्यारी होती हैं, ठीक है। और नेगेटिव पीपल को इग्नोर करो, नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करो। और आपको माता रानी बहुत अच्छे से ब्लेस करें, आप खुश रहो और इसी तरह स्ट्रांग रहो। और चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगे। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।